परम पावन परम आराध्य आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है प्रेक्षा ध्यान एक वरदान। प्रेक्षा ध्यान एक वरदान। वरदान कैसे, इस बात को हम जानेंगे। महसूस करते हैं हमें प्रेक्षा ध्यान जो कर रहे हैं, हम रोज ध्यान करते हैं तो हमें महसूस हो रहा है कि ये प्रेक्षा ध्यान हमारे लिए वरदान, सही में वरदान है। इस बात को और चर्चा हम करेंगे आज हमारे साथ। आज हमें ध्यान करवाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक पायल शाह जी हमारे साथ जुड़ी है। पायल शाह जी से हम पहले भी मिले हुए हैं, पहले भी आपने क्लास ली हुई है। बहुत अच्छी एक ट्रेनर है सूरत से। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए पायल जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें और आज का सेशन प्रारंभ करें। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं। मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान का अवदान हमें दिया। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ आनंद मल्जी सर के प्रति कि उन्होंने मुझे आज अपना ज्ञान यहाँ प्रेक्षा ध्यान एक अवदान, एक वरदान। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें ये वरदान दिया। आप सभी प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं, जानते हैं प्रेक्षा ध्यान के बारे में। लेकिन बात है 1 मार्च 1949 की। आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन शुरू किया। अणुव्रत आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में हो रहा था। भारत को नई नई आजादी मिली थी। आचार्य श्री तुलसी लोगों के जीवन में नैतिकता का संचार करना चाहते थे। उन्होंने अणुव्रत आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। सभी लोग जैसे ही आचार्य श्री तुलसी का प्रवचन सुनते, खड़े होकर अणुव्रत के संकल्प स्वीकार करते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनके वो संकल्प टूट जाते। जैसे ही भावनाओं का वेग बढ़ता है और उनका जो संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है और उनके संकल्प टूट जाते हैं। ये समस्या जब आचार्य श्री तुलसी ने देखी, तब महाप्रज्ञ जी ने कहा कि संकल्प लेने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए, उससे पूरा करने के लिए उससे ज्यादा हिम्मत चाहिए। और दूसरी बात कि शरीर के भीतर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति का संकल्प बल कमजोर हो जाता है, उनको संतुलन करने की अधिक आवश्यकता है। उसके बाद आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने देखा कि हमारे जैन धर्म में आगमों में ध्यान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि जब तक व्यक्ति के भीतर में बदलाव नहीं आएगा, बाहरी प्रवचनों से काम नहीं होगा। और प्रेक्षा ध्यान यही एक उपाय था जिसकी वजह से व्यक्ति के भीतर में एक परिवर्तन लाया जा सके। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है प्रेक्षा ध्यान शब्द बना है प्रेक्षा, प्र प्लस इक्ष। इसका अर्थ होता है गहराई से देखना। किसे देखें? हम बाहर तो हजारों चीजें देखते हैं और हमारी पूरी जिंदगी बाहरी चीजों को देखने में निकल जाती है। लेकिन प्रेक्षा ध्यान हमें सिखाता है सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, अपने भीतर की ओर जाना और अपने भीतर को देखना।
आज तक प्रेक्षा ध्यान से 5 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। 15,000 से ज्यादा लोग लाडनों में शिविर अटेंड कर चुके हैं और कोरोना के बाद ऑनलाइन माध्यम से हजारों करीब 20 देशों से लाखों लोग प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हैं। हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, लेशा ध्यान, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा आदि कई प्रयोग करवाए जाते हैं। दिल्ली में एनसी जैन वहां पर भी हजारों लोगों का ट्रीटमेंट प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हो रहा है। लाडनो शिविर में आने वाले साधकों की कई सालों की पुरानी बीमारियां खत्म हो गई है। प्रेक्षा ध्यान का सबसे बड़ा अवदान ये है कि वो हमें भीतर से बदलता है। कोई आता है हमारे घर पे, हमें कुछ कहता है तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। हम प्रवचन में जाते हैं, साधु संतों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो प्रभाव कुछ समय तक ही रहता है, उसके बाद वापस हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं। लेकिन प्रेक्षा ध्यान हमें भीतर की ओर ले जाता है, वह हमारे भावों पर काम करता है और इसकी वजह से हमारे में जो बदलाव आता है वो परमानेंट होता है। कहा जाता है कि जैसे पानी में एक बार इंसान जाएगा वो बिना भीगे हुए बाहर नहीं आ सकता, वैसे ही प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ व्यक्ति और प्रेक्षा ध्यान करने वाला व्यक्ति में जिनके जीवन में बदलाव न आए ऐसा पॉसिबल नहीं। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात करना चाहती हूँ। एक सुल्तान एक फकीर के पास जाता है और उसके सामने सोने से भरी अशरफियां रख देता है। फकीर उसकी ओर देखता है। उसके बाद फकीर अपने झोले में से एक रोटी का टुकड़ा, जो कि 2-3 दिन पुराना था, कड़क रोटी का टुकड़ा सुल्तान को देता है और उसे खाने को कहता है। सुल्तान उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन सुल्तान उसे चबा नहीं पाता। तो सुल्तान कहता है कि ये रोटी का टुकड़ा मेरे काम का नहीं है। फकीर कहता है कि वैसे ही ये अशरफियां मेरे काम की नहीं है, इन्हें वापस ले जाओ। उसके बाद सुल्तान और फकीर के बीच में काफी देर तक बातें होती है। सुल्तान जब वापस लौट रहा होता है तब फकीर उठकर उसको सम्मान देता है। तो सुल्तान पूछता है कि जब मैं आया था तब तो आपने मुझे सम्मान नहीं दिया, अब जा रहा हूं तब क्यों खड़े हुए? फकीर ने कहा कि जब तुम आए थे तब ये अशरफियों का अहंकार तुम्हारे मन में था, और अब जब तुम जा रहे हो निरअहंकारी बनकर जा रहे, इसीलिए मैं तुम्हें सम्मान देने खड़ा हुआ। आज हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा जैसी हजारों भावनाओं ने हमारे मन में घेरा डालकर बैठे हैं। पूर्व जन्म के संस्कार है, अनंत अनंत जन्मों से हम इस संसार में भटक रहे हैं और उन संस्कारों को तोड़ना ऐसे देखा जाए तो आसान नहीं है, और ऐसे देखा जाए तो मनुष्य भव ही मात्र ऐसा भव है जिसमें हम उन गलत संस्कारों का तोड़कर अच्छे संस्कार अर्जित कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान बिल्कुल यही काम करता है। जैसे ही व्यक्ति अपने भीतर जाना शुरू करता है, अपने भीतर देखना शुरू करता है, अपने आप को झांकना, पहचानना, परखना शुरू करता है, उसे अपने दोष नजर आते हैं और धीरे धीरे ध्यान, साधना, अनुप्रेक्षा, भावना, लेशा ध्यान आदि करके वह अपने भावों को परिवर्तित कर सकता है। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या अगर देखी जाए तो वो है भाव अशुद्धि की। जिन व्यक्ति के भाव शुद्ध है वो आगे बढ़ रहा है, सफल हो रहा है, और लोग जिनके भावों में अशुद्धि है वो कहीं ना कहीं थापदार है। तो हमें खुद को एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ मेरे भाव अशुद्ध हो रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि जो व्यक्ति प्रतिपल, प्रति क्षण
अपने भावों के प्रति जागरूक रहता है, उसे ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक दिन में हमारे मन में हजारों हजारों विचार आते हैं। हमें जागरूक रहना है कि कौन सा विचार मेरा सही है, ये क्रोध का आवेश है, ये माया है, ये मेरे मन में ईर्ष्या का भाव आ रहा है, ये मेरे मन में ग्रेटिट्यूड का भाव आ रहा है। यदि हम हमारे प्रत्येक भावों के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो धीरे धीरे हम नकारात्मक भावों को दूर कर पाएंगे और सकारात्मक भावों का संचार कर पाएंगे। इस प्रकार हमारे जीवन में काफी बदलाव आ सकता है। अभी प्रेक्षा ध्यान के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी का एक और उदाहरण देना चाहती हूँ। वो है अनुप्रेक्षा। व्यक्ति अनुप्रेक्षा से काफी जीवन में बदलाव ला सकते हैं। एक छोटी सी अनुप्रेक्षा, जैसे अभय की अनुप्रेक्षा, हजारों बच्चों के ऊपर प्रयोग किए गए हैं, उनको अनुप्रेक्षा करवाई गई और उनके डर को हटाया गया। हम देखते हैं आज के जीवन में तनाव बहुत ज्यादा है और उस तनाव से दूर होने के लिए भी प्रेक्षा ध्यान ही एकमात्र साधन है। हम हॉस्पिटलों में जाते हैं, हर बीमारी का इलाज आपको एलोपैथी में, नेचुरोपैथी में मिल जाएगा, लेकिन प्रेक्षा ध्यान से जो इलाज होगा वो आपको रूट से इंसान को ठीक करेगा। इस प्रकार प्रेक्षा ध्यान एक वरदान बनकर हमारे जीवन में आया है। आपने देखा कोरोना काल में लोगों को कितनी तकलीफें हुई। प्रेक्षा ध्यान का साधक जो दीर्घ श्वास प्रेक्षा रेगुलर करता है, जो अनुप्रेक्षा करता है, उसके भीतर का बल मजबूत होता है और वो लोगों को जीवन स्वस्थता के बहुत अच्छा उपहार मिला है। आसन, प्राणायाम, योग, ध्यान, ये सभी कर कर हम हमारे जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। अब मैं शुरू करूंगी प्रेक्षा ध्यान। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं, उस ध्यान आसन का चुनाव करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा। राइट हैंड को ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे, नाभिक से 4 उंगल नीचे अपनी हथेलियों को स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद, महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास छोड़े। पुनः श्वास भरे, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास छोड़े। श्वास भरे, श्वास छोड़े। ध्येय सूत्र का उच्चारण करेंगे। संपिखई अपगमपेणम्। संपिखई अपगमपेणम्। संपिखई अपगमपेणम्।
आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। अकड़न न हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दे। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास ले। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। श्वास की गति को लयबद्ध एवं समताल करें। पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास में लगे। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। श्वास लेने और छोड़ने के साथ पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास भरें,
सांस छोड़ें, सांस बढ़े, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े। यदि विकल्प या विचार आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें, यदि उन्हें आने दे, केवल दृष्टा भाव से उन्हें देखते जाएं। पूरी एकाग्रता, गहरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के बीच संधि स्थल पर स्थापित करें। वहां पर आते जाते प्रत्येक श्वास को अनुभव करें। ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूर्णिमा का चांद उग रहा है और उसके श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। अनुभव करें मेरा आवेश शांत हो रहा है, मेरा क्रोध शांत हो रहा है। दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। विवेक सूत्र का उच्चारण करेंगे।
अपना सच में से जा मैं तिम हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविच्छा चरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। बिना आंखें खोले वंदनासन की मुद्रा में आए। अर्हन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साधु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली तन्नतं ज्ञानं शरणं प्रवक्ष्यामि। श्रद्धा सूत्र का उच्चारण करेंगे। वंदे बोलना है, इसके बाद सच्चम बोलते हुए मस्तक को जमीन से लगाना। वंदे सच्चम वंदे सच्चम वंदे सच्चम दोनों हाथों को के बीच घर्षण कर आंखों पर लगाएंगे। धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलें। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, ध्यान करने के बाद हम शरण सूत्र का उच्चारण और विवेक सूत्र का उच्चारण क्यों करते हैं वो मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। क्योंकि ध्यान करने के बाद हमारे में एक ऊर्जा का संचार होता है, एक शक्ति का जागरण होता है। उस शक्ति को हम कहीं गलत दिशा में या गलत जगह पर इन्वेस्ट नहीं करके हम शरण सूत्र का उच्चारण करते हैं और प्रभु की शरण में जाते हैं। विवेक सूत्र का उच्चारण करते हैं जिससे हमारा विवेक जागृत होता है और हमारी शक्ति का हम सदुपयोग कर पाते हैं। अब हम सभी से आज बात करेंगे, समय हमारे पास बचा हुआ है, तो आप सभी आज बताएंगे प्रेक्षा ध्यान एक वरदान। अगर आप मानते हैं प्रेक्षा ध्यान एक वरदान है तो ये वरदान कैसे है? आप एक एक मिनट समय ले सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, पहले तो मैं पायल जी का एक धन्यवाद देती हूँ। पायल जी को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से बताया प्रेक्षा ध्यान के बारे में। और बाद में भी शरण सूत्र और विवेक सूत्र का अभी तक तो हम बोलते थे, लेकिन उसका जो सही में कैसे क्यों बोलना है इसके बारे में भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेक्षा ध्यान एक वरदान, सही में वरदान ही है सर। जब भी हम इस संसार के चक्र में
फिरते हैं, तो उसके लिए तो हमें ध्यान करना जरूरी है, ऊर्जा प्राप्त करना जरूरी है, और वो प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से ही ऊर्जा ध्यान हमें प्राप्त होती है सर। बस इतना ही सर। अच्छा, आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हो। प्रेक्षा ध्यान से तो मुझे तो जब भी हम अलग अलग के ध्यान करते हैं ना सर, तभी मुझे जब भी इष्ट को देखना है, इष्ट के बारे में, तभी भी बहुत अच्छी तरह से मुझे अनुभूति होती है सर। ज्योति केंद्र का भी सही मायने में मुझे कलर दिखते हैं। जब भी से मैं ध्यान कर रही हूँ, एमपी के क्लास से जुड़ी हूँ, तब भी से बहुत पहले तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, बहुत मैं अल्प ज्ञानी थी ध्यान के बारे में। लेकिन अभी जब भी मैं एमपी क्लास से जुड़ी हूँ, तब भी से बहुत सुंदर तरीके से मुझे अनुभूति हो रही है सर। कलर दिखते हैं, प्रसन्नता आई है मुझ में, और जो समानता, जिस सबको समान देखना, क्रोध कम हुआ है प्रेक्षा ध्यान से। सही में मुझे तो वरदान ही मिला है सर प्रेक्षा ध्यान से। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ओम सुंदर। आराम, ओम ओम आराम। आराम। संगीता जी ने अपने आप को अनम्यूट कीजिए। संगीता जी बोलेंगे। जय श्री कृष्ण सर। प्रेक्षा ध्यान से अपने विकार दिखने लगे हैं सर, और अब कोशिश है कि थोड़े थोड़े दूर हो। बस प्रार्थना यही है, और अच्छा लगता है सर, पायल जी ने भी अच्छा से एक्सप्लेन किया हर चीज को, तो मेरे भी दिमाग में उन विकारों को बोले तो मेरे को ध्यान में आया, सच में प्रेक्षा ध्यान से अपने विकार दिखने लगे हैं सर। अपने में उसके छोड़ने की अब प्रक्रिया चालू करना है, कर रही हूँ। जीवन में बदलाव आ रहा है। यस सर। चंदू जी। बहुत बहुत थैंक्स आनंद भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत जय जिनेंद्र, और पायल को भी, कि पायल भी एक अच्छी साधिका है। उसने जो प्रेक्षा ध्यान के बारे में बताया है वो उसने बहुत अच्छे से बताया। और वास्तव में अगर हम प्रेक्षा ध्यान का रेगुलर अगर ध्यान का प्रयोग करें तो अपने जीवन में बदलाव जरूर आएगा, ऐसा ही हम भी मानते हैं और करते भी हैं। और वही है, जैसे जैसे हम अपने प्रेक्षा ध्यान में अंदर जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे तो अपने दृष्टा भाव से हम अपने आप को देखेंगे तो हमारे में बहुत परिवर्तन आएगा, हमारा गुस्सा शांत होगा, अपने व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो वही एक सच्चा ध्यान होगा। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ये एक बहुत ही सुंदर अवदान हमें दिया है, तो इसको हमको जरूर पालन करना चाहिए और करना चाहिए अपने जीवन में। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि आजकल अपने ये जो अपनी क्लासेस होती है उससे मैं भी अटेंड करती हूँ, पूरा ध्यान करती हूँ। और इसके अलावा भी अपने जीवन में मतलब जो ये मंत्र प्रेक्षा है, दूसरी प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा है, वो भी जरूर हम करते हैं। तो भी जरूर करना चाहिए, तो एक वरदान साबित जरूर है। ओम हरम। ओम आराम, ओम आराम। और एक बात सर, स्वयं स्वयं को देखना, जो हम बोलते हैं ना, सही में हम, मैं तो अपने आप को बहुत देखने लगी हूँ सर, स्वयं को जानने लगी हूँ। बहुत सुंदर लगता है सर, ध्यान तो बहुत अच्छा लगता है। दीपा जी दयानी। सर नमस्कार। नमस्कार। ध्यान से जुड़कर जवाब में बहुत चेंजेस आते हैं, और मैं तो मोदी जी की भी क्लास अटेंड की, मतलब हर हर किसी का समझाने का तरीका बहुत अच्छा रहता है। और अपने में धीरे धीरे अभी ध्यान से जब भी विपरीत परिस्थिति आए तो ध्यान से जुड़कर मैंने उस परिस्थिति को टालने की कोशिश करती हूँ कि यह थोड़ा क्षणभंगुर परिस्थिति है, टल जाएगी। और प्रेक्षा ध्यान के द्वारा जैसे कब कुछ भी लगता है, थोड़ी देर ध्यान करके अपने आप को मन शांत करती हूँ, तो बहुत आराम लगता है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो मैंने इसके द्वारा, आपके द्वारा इससे जुड़ी, बहुत बहुत ध्यान के माध्यम में करके बहुत खुशी हूँ। बहुत सुंदर। सीमा, सीमा ने अपने आप को अनम्यूट किया। सीमा बोलो। हाँ, जय जिनेंद्र। पायल जी आपने बहुत अच्छा करवाया, इसलिए आभार। और कुछ नई जानकारियां भी दी। मैं रोज तो जुड़ नहीं पाती हूँ, लेकिन जब भी जुड़ती हूँ मुझे कुछ नया ही मिलता है। और एक चीज पूछनी थी कि आप लोग ने जो कहा नथुनों का संधि स्थल, तो ये क्या बाहर का संधि स्थल यहाँ या अंदर का? संधि स्थल होता है अंदर, जहाँ अंदर हमारे का जो नाकों के ये, अंदर ये जो है ना, ये जहाँ जाके हाँ दोनों नोस्ट्रल हमारे मिलते हैं अंदर। देखिए हाँ, बाहर से हमारे नोस्ट्रल दो है, लेकिन अंदर जाके एक हो जाता है। एक हो जाता है। तो जहाँ पे वो एक होता है वो संधि स्थल है। हाँ, तो वो ध्यान एक्चुअली में कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि बाहर का ये संधि स्थल या नहीं, अंदर ये का। संधि स्थल नहीं कहलाता है। संधि स्थल नथुनों के अंदर, हाँ नथुनों के हाँ, अंदर संधि स्थल है। तो इसीलिए ये क्लास ज्वाइन करनी बहुत जरूरी है, ताकि काफी नई जानकारियां मिले और क्लियर कंसेप्शन भी हो। और बहुत अच्छा लगता है जब भी ज्वाइन होती हूँ, कुछ सीखने को ही मिलता है, और इससे कुछ परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। अभी तक तो पूरा नहीं आया है, बहुत समय लगेगा,
और एक्चुअली पूरा नहीं कलर्स आया, भी, कुछ तो आया होगा। हाँ कुछ कुछ तो आया ही है। हाँ, और कलर्स भी कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, क्योंकि अभी तक भी बहुत क्रोध मान माया लोभ है हम में। वो धीरे धीरे जी। क्लियरेंस होगी तब होगा, लेकिन काफी जब तक ध्यान करते हैं तब तक हम एकदम लीन होकर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें कुछ आप लोगों को चेंजेस बता लगते दूं, हैं। सीमा मेरी मामा जी की लड़की है। हमारे जय बीच जिनेंद्र। मेरी मामा जी की लड़की बहन लगती है सीमा, और बीच बीच में जुड़ती भी है। एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए हम सब शांति चाहते हैं। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो शांति का सहवास नहीं चाहता हो। शांति चाहते हैं जीवन में, शांति सुखी जीवन जीना चाहते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने प्रयोग किया था हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। उसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान सब आ जाता है। और प्रेक्षा ध्यान एक संपूर्ण पद्धति है, संपूर्ण पद्धति। आप देखिए हमारे देश में बहुत सारी ध्यान पद्धतियां प्रचलित है, बहुत सारी ध्यान पद्धतियां हैं, लेकिन प्रेक्षा ध्यान में जो चीज मिलती है वो दूसरे ध्यान में आपको नहीं मिलेगी। योगा इसमें आता है, प्राणायाम इसमें आता है, मुद्रा इसमें आ जाती है, और ध्यान के भी अलग अलग अंग आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम आत्मा के साक्षात्कार, आत्मा के बिल्कुल नजदीक पहुंचते हैं। आत्म साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार हमें प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हो सकता है। तो जब हमें आत्मा, हमारा लक्ष्य क्या है, हम परमात्मा से साक्षात्कार करें, तो आत्मा से आत्मा को देखें, इसका मतलब है हम अपने आत्मा से अपने परमात्मा का साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के थ्रू हमारा होता है। बहुत सी पद्धतियां ध्यान के बारे में आपने सुना भी होगा, किया भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन प्रेक्षा ध्यान पद्धति संपूर्ण पद्धति है। और एक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की गहरी साधना, लंबी साधना के बाद उन्होंने एक निचोड़ निकाला, जिसको हम बोलते हैं ना मक्खन, मक्खन निकाल के हमारे सामने दे दिया। प्रेक्षा ध्यान एक वरदान है, इस बात को हम मानते हैं। और अभी कोरोना काल में जैसे पायल जी ने बताया, प्रेक्षा ध्यान से जुड़े साधक साधिकाओं का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा, नहीं सही बिगड़ा, सलामत। सही। फिर हमारे यहाँ एक साधिका है मीता शाह करके, मेरे से भी उम्र में बड़ी है, और हमारे सेंटर में आज जब से सेंटर चालू हुआ तब से हमारे सेंटर में नियमित आती है। आज भी आई थी, पैदल आती है, पैदल आती है। पहले उनका शरीर ठीक नहीं था तो उनके हस्बैंड उनको छोड़ने आते थे, अब उनके हस्बैंड भी गुजर गए। तो अभी प्रेक्षा ध्यान जब से शुरू किया तो उनकी बीमारी भी चली गई। अब पैदल आना, पैदल जाना, सुबह सुबह मैं पहुंचता हूँ तो मेरे से पहले पहुंची हुई रहती है, टाइमली, रेगुलर, डेली, कोई दिन मिस नहीं होता है। उनको कोरोना में प्रॉब्लम हो गई थी, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था उनको। उन्होंने अपने अनुभव खुद हमें बताए। हॉस्पिटल में उनको बोला आपको 2 हफ्ता कम से कम 14 दिन रहना पड़ेगा। 14 दिन के लिए, कोरोना के जो दूसरा जब राउंड आया था ना, उस समय की बात है, ये बहुत दिन पहले की बात है। और उन्होंने केवल दीर्घ श्वास, हॉस्पिटल के अंदर और कुछ नहीं, केवल दीर्घ श्वास का प्रयोग करना। जब भी बैठती खाली बस दीर्घ श्वास, अपने श्वास को देखो, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। तो जो डॉक्टर उनको 14 दिनों के लिए बोल रहे थे, 7 दिन में उनको डिस्चार्ज कर दिया। 7 दिन में डिस्चार्ज कर दिया, बोले आप ओके हो, आप जाओ। ये उन्होंने खुद बताया, बोले मैं दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग किया मैंने, और जहां मैंने डॉक्टर 14 दिन के लिए बोले थे, मेरे 7 दिन में मैं वापस घर आ गई सही सलामत। और इतनी बुजुर्ग, बताइए अब इससे ज्यादा चमत्कार और क्या हो सकता है। तो प्रेक्षा ध्यान वरदान है, इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इतना चमत्कार होता है। एक प्रयोग किया खाली उन्होंने, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। तो इस प्रेक्षा ध्यान से जुड़े। मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए सर मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगी। हाँ, बोलिए बोलिए। अनुप्रेक्षा से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। अनुप्रेक्षा से तो होता ही है, लेकिन पुराने साधक जो है उनके लिए अनुप्रेक्षा है। अब नए साधकों को हम अनुप्रेक्षा की बात बताएंगे
तो हो सकता है थोड़ी उनको प्रॉब्लम हो। नए साधकों के लिए हम अनुप्रेक्षा की बात नहीं करते हैं, पुराने साधक के लिए अनुप्रेक्षा से बढ़िया कोई दूसरा प्रयोग नहीं है, बहुत बढ़िया प्रयोग है अनुप्रेक्षा। आप अनुप्रेक्षा से कुछ उदाहरण देना चाहेंगे? आप अपने जीवन में कैसे महसूस कर रहे हैं? सर मैं मेरे पापा का एग्जांपल देना चाहती हूँ कि कोरोना में जब उनको कोरोना हुआ था तब उन्होंने यही अनुप्रेक्षा की थी कि मेरा श्वास नॉर्मल चल रहा है, मतलब जो पल्स रेट है वो बराबर है। और जब कोरोना से ठीक हुए तो उन्होंने बस एक ही बात कही कि इस कोरोना में हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां चली गई, और अगर हम बचे हैं तो हम किस लिए बचे हैं। अब हमें हमारे जीवन का पर्पस ढूंढना है कि नहीं, अभी अगर हम यहाँ पर रह गए तो हमें अब कुछ ऐसा करना है जिसके लिए हम यहाँ पर बचे बचे हुए हैं। कहने का मतलब कि हमें सत्कार्यों में और प्रेक्षा ध्यान को आगे बढ़ाने में, धर्म स्थानों में जाना है, संघ की सेवा करनी है, हर तरह से मतलब उनकी सोच एक तरफ बदल गई। पहले जैसे एक आम जिंदगी जी रहे थे और कोरोना के बाद एकदम जो जीवन को लेके जो व्यू पॉइंट था वो बदल गया उनका कि नहीं, अब बच गए तो मतलब कुछ करना है इस जीवन में, कुछ मूल्यवान अर्जित भी करना है और लोगों को भी कुछ देना है। और दूसरी बात सर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो साधक घर पे साधना करते हैं वो दो चीजों का ध्यान रखें कि जो आप स्थान फिक्स करते हो प्रतिदिन उसी स्थान पर बैठे जी। और उस समय पर बैठे, उससे एक ऊर्जा का ऑरा क्रिएट होगा और जैसे ही आप उस स्थान में जाएंगे आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। तो ये करके भी आप थोड़ा आपकी लाइफ में पॉजिटिव आएगा। उमर दीपा जी आप कुछ बात कह रही थी, कंप्लीट हो गई आपकी बात? हाँ जी, अनुप्रेक्षा से मतलब जैसे अपने शरीर को सजेशन देना है कि मैं पूर्ण स्वस्थ, मेरे शरीर में कोई विकार नहीं है, मेरे पैरों के दर्द पूरे खत्म हो चुके हैं, मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुकी हूँ। यदि दो टॉपिक को लेकर बार बार शरीर को सजेशन देते रहते हैं तो उसका निश्चित रूप से शरीर पर पूर्ण असर पड़ता ही है। और हम मतलब जैसे जैसे अवचेतन मन को हम सचेत करते जाते हैं कि नहीं तुम पूर्ण स्वस्थ हो, जागृत हो, तो वैसे वैसे अपने शरीर पर बहुत असर पड़ता है। जैसे आप रात को सोते समय भी अपने शरीर को बोल देंगे कि नहीं आप ऐसे हो, पूर्ण हो, तो बहुत असर पड़ता है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ देखिए, शरीर की स्वस्थता तो बहुत जरूरी है। साधना करेंगे, हम करना चाहते हैं, लेकिन साधना करने के लिए हमारा शरीर अगर साथ नहीं देगा तो हमारे साधना हमारी हो नहीं पाती है। शरीर की स्वस्थता बहुत जरूरी है। तो शरीर तो छूटने वाला है, हम जानते हैं, शरीर हमारे साथ चलने वाला नहीं है, लेकिन साधना के लिए शरीर जरूरी है। तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और प्रेक्षा ध्यान में योग, प्राणायाम, आसन प्राणायाम सारे कराए जाते हैं। तो इससे हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है, हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, भावनात्मक स्वस्थता भी बढ़ती है। सर एक बार लाडनू का भी बोलिए ना सर, वहाँ पे क्या क्या कराते हैं, राजस्थान जो प्रोग्राम होता है वहाँ पे? लाडनू में तो शिविर चलता है। शिविर में देखिए, शिविर में हम जाते हैं तो हम 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए जाते हैं तो घर की चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा तो होता है कि ये घर से अटैचमेंट होता है वो छूट जाता है। 8 दिन हम वहीं रहना, वहीं खाना, ना किचन के झमेला, ना कोई धंधा की बात, ना कोई बिजनेस की बात, ना मोबाइल। सबसे बड़ा बाधक है हमारे ध्यान में मोबाइल। अब मोबाइल में हम दिन भर उलझे रहते हैं तो हमारा ध्यान में मन लगता नहीं है। कभी किसी का मैसेज आएगा, कभी कुछ आएगा, आज तो ध्यान के इतने इतने मैसेज आते हैं, बार बार उसको देखते रहते हैं, तो उसमें हमारी साधना नहीं हो पाती है। तो जब हम शिविरों में जाते हैं तो मोबाइल जमा करवा लिया जाता है। 8 दिन आए हो तो एकदम पूरी साधना करना, अच्छी तरह से साधना करो, और ज्यादा से ज्यादा मौन। तो ये मौन से हमारे अंदर कितनी एक ऊर्जा पैदा होती है। हम बर्थ में बिना मतलब की बातें करके हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, शक्ति का हम अपव्यय कर देते हैं। तो मौन साधना बहुत बड़ी साधना है, हर एक से होता नहीं है। आपको बोले आप बीज अक्षर का भी बहुत असर पड़ता है सर। बीज अक्षर जो रहते हैं महाप्रज्ञ जी कई बार बताते हैं तो उनका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। बीजाक्षर, हाँ, मंत्रों का तो खैर होता ही है, लेकिन मैं मौन की बात कर रहा हूँ। मौन अगर आपको बोल दिया भी आप 15 मिनट चुपचाप बैठो तो ऐसा लगेगा आपको कोई जैसे जेल में डाल दिया है, आपको कारागार में डाल दिया है, किससे ऐसा लगेगा आपको। हाँ, तो मौन साधना भी इतनी आसान नहीं है।
करके देखिएगा आप मौन। और अभी तो चतुर्मास चल रहा है, तो मौन साधना हमारे इसमें करते भी है भाई बहन, दिन भर का मौन की 28 करते हैं, 8-8 दिन मौन नहीं रहते हैं पूरा बिना बोले, तो मौन की 28 भी हो जाती है। तो भूखा रह के 28 नहीं कर सकते तो कम से कम मौन रह के तो 28 कर सकते हो ना। प्रयास करके देखें, जितना हो सके दिन भर में मौन रखें। तो प्रेक्षा ध्यान शिविरों में ज्यादा से ज्यादा मौन, पूर्ण मौन तो हमारे इसमें नहीं किया जाता है, विपश्यना में तो पूर्ण मौन होता है, लेकिन हमारे यहाँ पूर्ण मौन नहीं होता है। अनावश्यक मत बोलो, जितना आवश्यक है उतना ही बोलो, और बोलने से पहले उससे सोचो भाई बोलना जरूरी है क्या। सोच के अगर लगे भाई मेरे बिना बोले काम चल सकता है तो मत बोलो, जब लगे नहीं अभी तो बोलना जरूरी है तभी बोलना है, और जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है। अगर 2 शब्दों में काम होता है तो 2 ही शब्द बोलो। तो ये होता है हमारा प्रेक्षा ध्यान का मौन। तो मौन अगर हम रहते हैं, हमारी ऊर्जा, हमारे अंदर जो है शक्ति है, शक्ति हमारे अंदर जमा होती है, सब शक्ति का अपव्यय हमारा कम होता है। शिविरों में जब जाते हैं तो शिविरों का तो फायदा अलग से होता है। लाडनू तो ऐसे ही बहुत मनोरम जगह है, वहाँ वातावरण वहाँ का इतना शानदार है और शांति, और वहाँ जो हमारा बना हुआ है ध्यान केंद्र, अभी तो नया बन गया है, पहले पुराना वाला ध्यान केंद्र अंडरग्राउंड जमीन के अंदर है, और उसमें जब ध्यान करते हैं तो वहाँ का वातावरण से ही हमें शांति मिलती है, अलग ही वातावरण है। तो कभी लाडनू जाने का मौका जरूर निकालिए, चाहिए। और हर महीने शिविर होता है वहाँ, हर महीने फर्स्ट वीक ना सर? हाँ, हर महीने फर्स्ट वीक रहता है ना? 1 तारीख से 8 तारीख रहता है। गर्मी में 1 महीना या 2 महीना, तो ज्यादा गर्मी होती है, राजस्थान बहुत ज्यादा गर्म है जगह, तो 1 महीना बीच में शायद 2 महीना ऑफ रहता है। बहुत बढ़िया। तो हमारा समय भी अब संपन्न हो रहा है। और कल भी जो हमारा कार्यक्रम हुआ 9 बजे का, इतना शानदार प्रोग्राम हुआ कल, मतलब जो भाई बहन जिन्होंने अटेंड किया बोले बहुत ही बढ़िया। तो उसका पार्ट 2 कंप्लीट कर नहीं पाए वो अपनी बात। कल 1.5 घंटा प्रोग्राम चला, फिर भी बहुत सी जिज्ञासाएं रह गई। उन्होंने जो एक बात कही कल, दूध हमारे लिए नुकसान करता है, ये चीज उन्होंने कही, और वो बोले मैं साबित करूंगा दूध कैसे नुकसान करता है। सफेद चीजें जो छोड़ने के लिए बोलते हैं ना, चीनी मत खाओ, नमक मत खाओ, मैदा मत खाओ, उसके साथ उन्होंने दूध को भी जोड़ा है, मिल्क। सफेद 5 चीजें बताई थी। तो दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में हमें मार्गदर्शन करेंगे, और एक बार फिर हमारे साथ मिलेंगे 21 तारीख को 9 बजे आएंगे दोबारा, और अपनी अधूरी बात पूरी करेंगे। तो कल अब जो भाई बहन आप लोग जुड़ नहीं पाए, कल का वीडियो देखिए, वीडियो कल का वीडियो देखिए। सर बहुत मिस किया मैंने, मैं नहीं जुड़ पाई, मैं नहीं थी 2 दिन। आप तो बाहर गई हुई थी 2 दिन के लिए, तो वीडियो जरूर देखिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद 21 तारीख को दोबारा इसका पार्ट 2 होने वाला है। और अगला रविवार जो आ रहा है, अगला रविवार फंगस एक बीमारी है, बहुत ही भयंकर बीमारी फंगस, उसके बारे में हमारे स्पेशलिस्ट, रविवार के जो प्रोग्राम होते हैं बहुत शानदार प्रोग्राम होते हैं, 9 बजे होते हैं। तो फंगस के ऊपर एक प्रोग्राम होने वाला है, ये क्रम चलेगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए समापन की ओर चले। मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। दिवस में हम सब आपके आपके आभारी है। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय